ओम शांति। आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि इस समय सभी मनुष्य आत्माएं रावण संप्रदाय में फंसी हुई हैं। सभी मनुष्य आत्माएं रावण की जेल में हैं। तो अब बाबा सभी को इस पीड़ा से छुड़ाने के लिए आए हैं, इन दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो आकर बच्चों को गाइड करता रहता हूँ, रास्ता दिखाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे बार बार माया की बातों में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरे सपूत बच्चे होंगे वो हमेशा आज्ञाकारी होंगे, बाबा के साथ सच्चाई से रहेंगे और कोई भी भूलें बार बार नहीं करेंगे। तो आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। बाबा कहते हैं अब तक कितने जन्मों से सारी आत्माएं भगवान को बुला रही थी, सभी पुकार रहे थे, तो बाबा आए हैं हम बच्चों की पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे। खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। बाबा ने निशानी बताई कि जो सपूत बच्चे होंगे क्या करेंगे, माता पिता को फॉलो करेंगे, खूब पुरुषार्थ भी करेंगे और बाबा से दिल उनकी सच्ची होगी। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई ही नहीं तो याद में भी रह नहीं सकते। बाबा कहते अगर मन से बाबा के साथ सच्चे साफ होकर नहीं चलते ना तो उन बच्चों का फिर योग भी नहीं लग पाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। है ना, एक शिव बाबा ही हैं जो आकर बच्चों की बिगड़ी को बनाते हैं ना, हमें बुराइयों से छुड़ाते हैं, हमें गाइड करते हैं, सच्चा रास्ता दिखाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को भी नहीं जानते ना। बाबा कहते हैं भक्ति में गीत तो बना दिए हैं बहुत सारे, लेकिन उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है ये मनुष्य नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो, भगवान रक्षक है भक्तों का। बाबा कहते तुम इस समय भगवान के बच्चे बने हो, भगवान रक्षक है भक्तों का। इस समय हम बच्चों की रक्षा करने के लिए कौन आए हैं? शिव बाबा हम बच्चों के साथ है ना। तुम भी रक्षक हो भक्तों के, भक्तों की रक्षा करते हो। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों की रक्षा करता हूँ, तुम बच्चे फिर सबकी रक्षा करते हो। तो इस समय कौन सी आफत है जो भक्त रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? कौन सी आफत है इस समय चारों तरफ दुनिया में? देख रहे हैं ना कि किस तरह से रावण का राज्य चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के ऊपर विकार हावी होते जा रहे हैं। मनुष्य अहंकारवश कितने उल्टे कर्म करते हैं, क्रोधवश आकर क्या क्या कर्म करते रहते हैं। तो भक्तों को रावण का ही बहुत दुख है। रावण की मत पर चलकर क्या होता है, एक दो को दुख देते रहते हैं। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। बाबा कहते जितने भी रावण की मत पर चल रहे हैं ना तो वो सब क्या है, दुखों से पीड़ित हैं। तो भोलानाथ को याद करते हैं तो वह है रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं माया की मत पर चल रहे हैं तो वो क्या है, रावण संप्रदाय। और इस समय हम बच्चे क्या बनते हैं, राम संप्रदाय। भक्तों को ये तो पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। हमारा रक्षक कौन है?
शिव बाबा है ना जो इस समय हमारी सच्ची सच्ची रक्षा करते हैं। अब दुनिया में भले कोई बाहर से बॉडीगार्ड रख लें, बाहर से बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कितना ध्यान रखते हैं, कितना घर में हर तरह का माना फैसिलिटीज़ रखते हैं, कैमरे लगा कर रखते हैं कि कहीं से भी कुछ भी नुकसान ना हो। तो बाहर से हमने कितनी रक्षा के लिए साधन अपना लिए हैं, लेकिन आज हमारा जो मन है वो तो विकारों के वश हो चुका है, बुराइयों में फंस चुका है। तो मन की रक्षा करने के लिए, आत्मा की रक्षा करने के लिए कौन आते हैं? शिव बाबा इस समय आते हैं। तो मनुष्यों को यही नहीं पता कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं कि भोलानाथ रक्षक है। तो कैसे हैं शिव बाबा रक्षक? क्योंकि इस समय शिव बाबा आकर हम बच्चों की सच्ची रक्षा करते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं। तो परंतु क्या रक्षा करते हैं ये मनुष्य जानते नहीं हैं। कहते तो हैं कि भगवान आकर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन क्या रक्षा करते ये मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चे तो अब समझते हो ना कि भोलानाथ शिव बाबा ही तो बिगड़ी को बनाने वाला है ना। इसलिए कहते हैं कि बिगड़ी हमारी बनाने के लिए किसको आना होता है? भगवान को ही आना होता है। तो ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला तो बाप ही है। क्योंकि आज मनुष्य क्या है, एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, दूसरे तरफ अनेकों को भगवान समझ लेते हैं। कभी ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं, कभी विष्णु को समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला तो कौन है? एक परम पिता परमात्मा ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। तो यह हो गया बेहद का बाप। शिव बाबा कहते हैं ना कि तुम हमारे ही तो बच्चे हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे ही बच्चे हो, लेकिन अब क्या हो गया? रावण के राज्य में इतना फंस गए कि इसी दुनिया में मेरा मेरा करने लगे। यही भूल गए कि हमारा पिता तो परम पिता शिव परमात्मा हैं। बाबा कहते बच्चे तुम हमारे ही बच्चे हो, तुम आत्माएं भी तो निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। क्योंकि ज्ञान समझाने के लिए तो बाबा को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है ना। तो बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। कब? जब सतयुग था धरा पर। तो बाबा कहते हैं इसी धरती पर क्या था? पवित्र स्वर्ग था। तो अभी इसको नरक मगध देश कहा जाता है। कहते हैं ना मगध देश में भगवान आए जिसमें बहुत पाप बढ़ गया था। तो बाबा कहते यही तो दुनिया है ना, जब इसमें पाप बढ़ता ही जा रहा है, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं, दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब इस मगध, तो बाबा ने कहा बच्चे यही भारत पवित्र स्वर्ग था, अब इसको नरक मगध देश कहा जाता है। अब फिर इसको स्वर्ग बनाते हैं कौन? शिव बाबा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी तो हैं कि पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान ना, ये गायन करते हैं ना। तो क्यों ये गायन किया जाता है? क्योंकि बाबा ने कल पहले भी आकर बच्चों की रक्षा की थी ना। हर कल बाद बाबा आकर बच्चों की रक्षा करते हैं। भक्त ही तो पुकारते हैं पतित होते हुए भी, परंतु अपने को पतित समझते नहीं हैं। कह भी देते हैं भले मंदिर में जाकर कि हम पतित हैं, मूर्ख हैं, खलकामी हैं, परंतु केवल कहने मात्र से परिवर्तन नहीं होगा जब तक अंदर में महसूसता नहीं आएगी, रियलाइजेशन नहीं होगा। तो कह तो देते परंतु अपने को पतित समझते नहीं। वह तो समझते हैं कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है ना। लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे छोटा बच्चा नहीं है, अब तो थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो तुम तो जानते हो मौत तो सामने ही खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं संगम पर ही मैं तुम बच्चों को बताता हूँ कि कैसे दुनिया में बुराइयों का अंधकार आ जाता है और फिर कैसे बाबा आकर हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो अब तो तुम घोर प्रकाश में आ गए हो ना। तो हम एक बाप के ही बच्चे हैं जिससे हम वर्षा लेते हैं। ये हमें याद रखना है कि हमें इस समय शिव बाबा आए हैं पूरे विश्व की राजाई देने। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। अब शिव बाबा आते हैं तो हम बच्चों से मिलते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं, तो ज़रूर उनको भी तो तन का आधार चाहिए।
तो बाप तो खुद ही कहते हैं कि मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ, है ना। बाबा खुद अपनी पहचान बच्चों को देते हैं कि मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। और जिनका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मा। ब्रह्म लोक से आने वाला शिव पिता जिनके तन में आया तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। और ब्रह्मा मुख के द्वारा जो मनुष्य आत्माएं ज्ञान लेते हैं वही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो अब आप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव ना। रोज बाबा हम बच्चों को यही पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे देह तो मिट्टी है नहीं, और तुम कौन हो? देही अर्थात आत्मा हो। ये देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही तो 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को। बाबा कहते हैं शरीर तो हर जन्म में क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। बाकी आत्मा तो जन्म लेते लेते अब कहाँ पहुँच गई है? बिल्कुल लास्ट में आ गई है। तो ये देह तो बदलती रहती हैं। तुम्हारी आत्मा के संस्कार इस समय कैसे हो गए? तमो प्रधान, क्योंकि सब आत्माएं बिल्कुल इस समय माया की मत पर चलने लगी हैं ना, तो संस्कार भी तमो प्रधान हो गए हैं। तो उसको ही अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है। शिव बाबा आए हैं क्या करने के लिए? बच्चों को कंचन काया देने के लिए, काया कल्प तरु करने के लिए। अर्थात सतयुग में क्या होगी, है ना, आत्मा की जो एज है, शरीर की जो एज है वो बहुत ज़्यादा होगी ना, कभी भी वहाँ पर हमारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है ना। आत्मा तो है ही अविनाशी, बाकी शरीर की आयु सतयुग में बड़ी रहती है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। कहाँ? कलयुग में समय का कोई भरोसा नहीं है ना, यहाँ तो अचानक शरीर छूट जाता है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। तो अभी तुम तो काल पर विजय पाते हो, वहाँ तो काल कभी खाता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में बाबा कहते बच्चे कभी वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम जानते हो ना, अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है तो अब इसको छोड़कर नया लेना है। वहाँ तो शरीर छोड़ने के समय पर भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय पर भी बजते हैं। वहाँ तो रोने की बात होती नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ ये स्मृति रहती है ना कि हम तो आत्मा है, तो इसलिए शरीर छोड़ने पर भी कोई दुख की रोने की बात होती नहीं। तो अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है ना। शिव बाबा पूछते हैं आगे तुमको ये ज्ञान था ना। कई बच्चे आते हैं बाबा से मिलने, तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे अब पहले कभी ज्ञान सुना था? तो इसकी आत्मा कहती है मेरे में भी ये ज्ञान नहीं था ना। किसकी आत्मा कहती है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। मैं भी तो विष्णु का ही पुजारी था, तो जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी बने। तो जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर के बने हैं ना। तो अब फिर बाबा आकर पुजारी से क्या बनाते हैं? पूज्य देवता बना रहे हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए, है ना। ऐसा चांस फिर दोबारा और किसी जन्म में नहीं मिलता, जो बाबा आकर के डायरेक्ट हम बच्चों को नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले जाते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। परम पिता परमात्मा ने ही तो आकर हमको अडॉप्ट किया है ना। अब तक तो क्या था, रावण की मत पर चल रहे थे, अब शिव बाबा ने आकर बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो बाप जानते हैं मेरे बच्चे तो रावण के बन गए थे ना। शिव बाबा बताते हैं बच्चों को कि बच्चे अब तक तो तुम रावण की मत पर चल रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। अब सब किसकी गोद में बैठे हैं? शिव बाबा की गोद में, है ना। बाबा ने रावण से छुड़ाकर बच्चों को अपने गोद में ले लिया। तुमको बेहद का सुख का वर्षा देने आए हैं। ये ब्रह्मा तो नहीं दे सकते ना, वर्षा तो किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा बाबा को तो हमें क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति को पार करते हुए भी अपनी स्थिति को हमेशा कैसे रखा? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप रखा ना।
तो ये भी मनुष्य है, प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तुम बच्चों की तरह ही पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य तो ये ज्ञान नहीं देते हैं ना। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर पतित पावन तो एक ही बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए, है ना। इस पराये देश में, रावण के राज्य में बाबा किसके लिए आए हैं? हम बच्चों के लिए आए हैं। ये पुरानी पतित दुनिया है ना, ये है ही रावण की दुनिया, क्योंकि हर एक की बुद्धि पर इस समय क्या है? रावण का परछाया है। बुलाते भी हैं कि हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाबा कहते हैं मुझे आना भी उसी तन में है जो पहले नंबर में पावन था। जो पहले नंबर की पवित्र आत्मा थी, उनके तन का ही आधार लेकर शिव बाबा आते हैं। जो सुंदर था ना, वही अब श्याम बना है। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? ये किसी को भी पता ही नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही आत्मा सतयुग में सुंदर पवित्र होती है और जन्म लेते लेते श्याम अर्थात वही आत्मा इम्प्योर हो जाती है। तो कोई शरीर के काले गोरे होने की बात ही नहीं है। तो क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा? हाँ, बाबा कहते हैं कि एक कृष्ण की आत्माएं थोड़ी इम्प्योर बनती हैं। जन्म लेते लेते सभी आत्माएं कलयुग तक आते आते इम्प्योर हो जाती हैं। अब सतयुग में थोड़े ही ऐसे सर्प आदि होते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, अब इस अंतिम जन्म में मेरे कारण पवित्र बनो। बाबा कहते हैं मैं हर जन्म में नहीं आता हूँ तुम बच्चों से मिलने, ये एक ही जन्म है जब शिव बाबा से हमें वरदान, शक्तियाँ और ज्ञान मिलता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे क्या ये एक जन्म तुम पवित्र नहीं रह सकते? तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, अब इस अंतिम जन्म में मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। ये तो है ही सहज राजयोग। बाबा हमें क्या सिखाते हैं? सहज राजयोग सिखाते हैं, जिससे सहज राजाई प्राप्त होती। सपूत बच्चे तो वह हैं जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ तो खूब करना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद तो करते नहीं हैं। बाबा देखते हैं ना कि बच्चों की बुद्धि क्या है, व्यर्थ की बातों में उलझी रहती है ना। ज्ञान तो बहुत वर्णन कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो धारणा होनी चाहिए वो करते नहीं। बाबा को याद करते नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं, अंदर में सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें। तुम जानते हो ना हम ब्राह्मण ही, सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं ना कि ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राजराजेश्वरी बनती है और तुम भी ऐसे ही बनते हो। बाबा कहते तुम बच्चे भी इस समय ज्ञान की धारणा करते हो और फिर भविष्य में राज्य पद प्राप्त करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा में जो भी तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है। आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। सेकंड है, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है।
ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। वरदान बाबा ने दिया, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को भी सहयोगी बनाने वाले, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगी के साथ सहयोगी बनना, जो हमारी हेल्प करे उनकी हेल्प करना। बाबा कहते ये कोई महावीरता नहीं है। सहयोगियों के साथ ही सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता, है ना। कई बार होता है ना बच्चे कि कारण करते रहते हैं कि ये ऐसा है, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, उनको भी क्या करना है, मोटिवेशन देना है ना, हिम्मत देनी है। किसी के भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं कैच करना है। तो ऐसे नहीं सोचो कि ये इस कारण से आगे नहीं बढ़ता। कमज़ोर को कमज़ोर समझ के छोड़ नहीं दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ, इस बात पर ही अटेंशन दो। तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा के प्लान तो बनाते हैं ना, जेवर तो तैयार करते हैं, लेकिन हीरे कब लगेंगे, जब बाबा कहते हैं बच्चे हर एक के लिए, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखेंगे, उनके सहयोगी बनेंगे, अर्थात फिर सहज ही प्रत्यक्षता होती जाएगी। स्लोगन बाबा ने दिया, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर स्वार्थ आता है या ईर्ष्या आती है, तभी क्रोध भी बढ़ता है, और यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। तो पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, और यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, तो पहले इसे ही समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।